नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रैक द मैथ्स में। दोस्त, कैलेंडर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। उसका नेक्स्ट वीडियो आज लेके आए। उसमें पिछली वीडियो में यानी कि पहले पार्ट में हम लोगों ने सारा का सारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर डिस्कस कर लिया दोस्त। तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, तभी ये जो है आज का वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें आप उससे रिलेटेड मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समझेंगे, ठीक है दोस्त। उनको सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है मेरे भाई। तो पिछली वीडियो जो लोग नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा और उसके आगे देखते हैं दोस्त। पिछली वीडियो में मैंने हालांकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करने के लिए जो है आपको समझाने के लिए मैंने ये टेबल फिर से लिख दी है, ठीक है दोस्त। तो ये है हमारे मंथ्स के कोड, ठीक है दोस्त। ये क्या है, हमारे मंथ्स कोड हैं और ये डेज कोड है, ठीक है दोस्त। ये महीने के कोड है और ये दिनों के कोड है, ठीक है दोस्त। यानी कि क्या है, मैंने बताया था इनको कैसे लर्न करना है। ये ऊपर के हमारे 144, ऊपर के 3 144 और नीचे के 3 146 और बीच में हमारा 0 25 0 36, ठीक है दोस्त। और ये डेज कोड हमारे क्या है, ठीक है दोस्त। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है दोस्त। अगर एक आएगा हमारा तो संडे, 2 आएगा तो मंडे, ठीक है, 3 आएगा तो ट्यूसडे, इसी तरीके से जो है फ्राइडे तक जाएंगे 6। और सैटरडे का हमारा क्या हो जाएगा 0। अगर 0 आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे, ठीक है मेरे भाई। एक चीज़ मैंने और बताई थी आपको कि ये जो शताब्दी कोड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। सपोज शताब्दी अगर दे दिया 1600, ठीक है, 1700, 1800, ठीक है, 1900, ये हमारा हो गया 2000, ठीक है दोस्त। तो इनका कोड कैसे निकालते हैं, इनको 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इसको जैसे हमने 400 से डिवाइड किया, ठीक है दोस्त, इसको भी 400 से डिवाइड किया, अगर पूरा पूरा 1600 को 400 से डिवाइड करेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड कट जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो दोस्त शताब्दी कोड हमको क्या लिखना होता है, 6, ठीक है मेरे भाई। अगर इसको डिवाइड करेंगे 1700 को तो क्या बचेगा हमारा 100। अगर 100 बच जा रहा है तो इसका शताब्दी कोड क्या हो जाएगा मेरे भाई, इससे 2 कम कर देंगे, ठीक है, यानी कि 4, ठीक है। फिर इसके बाद 1800 को अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 बच जाएगा, 4 चौको 1600, 200 हमारा शेष बचेगा। अगर 200 शेष बचे तो शताब्दी कोड फिर इसमें 2 कम कर देंगे, यानी कि 2, ठीक है दोस्त। उसके आगे फिर से जाएंगे, फिर 1900 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 300 बच जाएगा। यानी कि अगर 300 बच रहा है तो फिर इसमें 2 कम कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा दोस्त, 0, ठीक है दोस्त। फिर आगे जाएंगे, 2000 आ गया हमारा, इसको ये पूरा पूरा फिर से कट जा रहा है तो इसका शताब्दी कोड कितना हो जाएगा, 6। यानी कि दोस्त अगर पूरा पूरा कट जाए तो हमारा शताब्दी कोड कितना हो जाता है, 6। अगर 100 बच रहा है तो 4, अगर 200 बच रहा है तो 2, अगर 300 बच रहा है तो 0। उसके आगे फिर हर 4 साल बाद जो है रिपीट होता रहता है, ठीक है दोस्त। तो सॉरी 400 साल बाद जो है फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर पूरा पूरा कट जाएगा तो फिर से 6 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्त डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे उस दिन 1-2 क्वेश्चन लेके मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया था। सपोज दे देगा, आपको दे देगा कि 20 मार्च, ठीक है, 1960, 20 मार्च 1960 को आपसे पूछ लेगा कौन सा दिन होगा, ठीक है मेरे भाई। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा 20 मार्च 1960 को कौन सा दिन होगा। आपको मैंने बताया था फार्मूला, ठीक है। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे तो प्लीज वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट उस पर डिस्कस किया गया है दोस्त, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं जो फार्मूला लिख दे रहा हूँ, दिन, ठीक है। दिन कैसे निकालते हैं, दिन इक्वल टू हमारा दोस्त क्या होता है, तारीख, ठीक है, प्लस महीना, ठीक है, प्लस वर्ष, प्लस लीप वर्ष, प्लस शताब्दी, और सबको किससे डिवाइड कर देते हैं दोस्त, 7 से, ठीक है मेरे भाई। तो ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है दोस्त, ये होता है इसका फार्मूला। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं, मैंने सब कुछ बताया आपको। ये जो डेट दी हुई है 20, ये हमारी तारीख हो गई। इसके बाद महीना, महीने का कोड लेते हैं, ठीक है। मार्च का महीने का कोड क्या है हमारा, 4, तो महीने की जगह में 4 रखेंगे, ठीक है। वर्ष, वर्ष कितना है हमारा, 60 वर्ष, ठीक है, तो यहाँ पे 60 रख देंगे। लीप वर्ष कितना है, 60 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। हर 4 साल बाद जो है हमारा क्या आता है, लीप वर्ष हो जाता है, ठीक है दोस्त। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना भी आएगा वो हमारा लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद शताब्दी की बात करेंगे तो शताब्दी हमारी कितनी है, 1900, ठीक है। ये 1900 हमारी, ये होता है दोस्त वर्ष, ये होता है वर्ष, और ये होती है शताब्दी, ठीक है दोस्त। तो अगर शताब्दी को जब डिवाइड करेंगे, यानी 1900 को जो है 400 से डिवाइड करेंगे तो शताब्दी का कोड आएगा। 1900 को 400 डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 0। यानी सबकी वैल्यू हमको पता चल गई, डेट भी पता चल गई, मंथ भी पता चल गया, ईयर, लीप ईयर और शताब्दी, ठीक है। इन सबको ऐड करके 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा मेरे भाई,
हमको पता चल जाएगा कि जो है दिन कौन सा होगा। ठीक है, कैसे पता चल जाएगा? अगर हमारा 1 आएगा तो संडे, 2 आएगा तो मंडे, 3 आएगा तो ट्यूसडे, 4 आएगा तो वेडनेसडे, 5 आएगा तो थर्सडे, 6 आएगा तो फ्राइडे और 0 आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त हमारा सैटरडे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब हमसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 मार्च 1960 को, ठीक है, 20 मार्च 1960 को कौन सा दिन होगा दोस्त? अब देखिए इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, 20 यानी तारीख को रखेंगे 20 प्लस मार्च का कोड हमको क्या पता है 4, ये मार्च का कोड है तो मार्च कोड मंथ कोड में क्या रख देंगे 4 प्लस वर्ष, वर्ष कितना है दोस्त 60 वर्ष तो 60 रख देंगे। ठीक है दोस्त, उसके बाद लीप वर्ष, तो 60 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 15 चौको 60, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15 हो गया लीप वर्ष। ठीक है, प्लस अगर आप शताब्दी की बात करेंगे, शताब्दी हमारी कितनी है 1900, 1900 को जब हम 400 से डिवाइड करते हैं 3 शेष बचता है। ठीक है दोस्त, तो उसका 3 जिसमें शेष बचता है, सॉरी 300 शेष बचता है तो उसका क्या हो जाता है दोस्त 0। ठीक है मेरे भाई, अगर 100 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो कोड क्या हो जाएगा 6 शताब्दी का। अगर 100 शेष बच रहा है, 100 शेष बच रहा है तो कोड हो जाता है 4। अगर 200 बच रहा है तो कोड हो जाता है 2, और अगर फिर से 300 बच रहा है दोस्त तो क्या हो जाता है कोड हमारा 0। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद फिर से वही रिपीट होगा 6420 6420। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमारा शताब्दी कोड कितना हो जाएगा दोस्त 0, और इन सबको किससे डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ इतनी बात सबको समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्त अगर इसको ऐड करेंगे 20 4 24, 24 और 84 यानी 84 हो गया, 84 और 15 कितना हो जाएगा हमारा 84 और 15 99। ठीक है मेरे भाई, 84 और 15 99 और उसमें 0 ऐड करेंगे तो 99 ही रहेगा। अब 99 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 99/7। दोस्त इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 1 7, इसमें कितना 2 शेष बचा, ये हो गया 29 और 7 चौक 28, यानी कि शेष कितना बचा दोस्त एक हमारा शेष बचा। ठीक है, एक शेष बचा तो यानी हमारा कि दिन कौन सा आ जाएगा मेरे भाई संडे। ठीक है दोस्त, ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है मेरे भाई, तो आप ये अगर ये फार्मूला ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हो जाती हैं तो आप 5 सेकंड के अंदर जो है अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है, कोई भी डेट जो है दे देगा। ठीक है, कितनी भी पुरानी डेट देंगे या कितनी भी आगे की डेट दे देगा, आप जो 5 सेकंड के अंदर उसको बता देंगे कि इस डेट को जो है कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको जो है और क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है मेरे भाई, तो इस फार्मूले को जो है आपको ज़रूर याद कर लेना है। और इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है ये चीज़ आपको समझने वाली बहुत ज़रूरत है। ठीक है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है और ये बहुत कम लोग जो जानते भी हैं, बहुत कम लोग जो है इसको एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसका जो है ये कॉन्सेप्ट सब जगह तो आप मतलब अप्लाई तो सब जगह कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी कहाँ पे बरतनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको नहीं बता पाते हैं मेरे भाई, तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। सपोज अगर आपसे पूछ लिया दोस्त, अगर उसने आपसे पूछ लिया कि 26 जनवरी, ठीक है दोस्त 2012, ठीक है 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्त, तो आप फट से जो है वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको तो पता है कि कैसे निकालते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, सारे के सारे कोड रख देते हैं और जो है जो भी जो है शेष दिन बचता है वही हो जाता है, हमारा दिन निकल के आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखिए इसको जब अप्लाई करेंगे तो इसमें दिक्कतें कहाँ पे आएंगी दोस्त, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये हमारा 26 यानी कि तारीख कौन सी हो गई 26 प्लस, उसके बाद जब आगे जाएंगे महीना कौन सा हो जाएगा हमारा जनवरी, जनवरी का कोड क्या है दोस्त 1, ये हो गया। इसके बाद वर्ष की बात करेंगे, वर्ष कितने हैं 12, ठीक है 12 वर्ष हो जाएंगे, यहाँ पे 12 रख देंगे। ठीक है दोस्त, इसके बाद जब शताब्दी की लीप वर्ष की बात करेंगे, ठीक है तो इसको 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 लीप वर्ष। लेकिन जरा इसको गौर से समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको इस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। ये यहाँ पे बात कर रहा है हमारा 26 जनवरी की। ठीक है दोस्त, और लीप वर्ष जो होता है हमारा, जो लीप वर्ष होता है वो कौन सा होता है, वो लीप वर्ष वाला जो दिन होता है वो किस दिन ऐड होता है, वो फरवरी में ऐड होता है, और फरवरी में कौन सा लास्ट में, यानी कि 29 फरवरी बन के आता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे 29 फरवरी तक तो पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, अगर जब आप 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 लीप वर्ष निकल के आएंगे, लेकिन ये 3 लीप वर्ष यहाँ पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये बात आपको गौर करनी है। ठीक है दोस्त, कैसे कि लीप वर्ष जो होता है हमारा वो फरवरी में होता है। ठीक है मेरे भाई, लीप वर्ष वाला दिन जो एक्स्ट्रा वाला दिन होता है फरवरी में ऐड होता है, और फरवरी में कब लास्ट में 29 फरवरी बन के आता है, लेकिन यहाँ पे तो 29 फरवरी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है दोस्त, यानी कि लीप वर्ष तो हमारा ये पहुंचा ही नहीं, लीप वर्ष यहाँ पे ऐड ही नहीं हो पाया, फरवरी तक हम पहुंच ही नहीं पाए, तो लीप वर्ष का जो एक्स्ट्रा दिन है वो तो ऐड ही नहीं हो पाया मेरे भाई। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, यही बहुत जो है उम्दा कॉन्सेप्ट है, यहीं पे सब सारी जो है दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, सबको ये फार्मूला याद रहता है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है वैल्यू सबकी पुट करते हैं, निकाल देते हैं, उसके बाद आंसर गलत आ जाता है।
ठीक है दोस्त। तो इस तरह का जहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाए, जो लीप वर्ष दिया वो मेरे भाई, ठीक है, और लीप वर्ष जो है 29 फरवरी के पहले की डेट अगर दे दे, ठीक है दोस्त, तो वहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना है। ठीक है दोस्त, जो ये वर्ष दिया हो हमारा वो अगर लीप वर्ष हो, ठीक है दोस्त, वो अगर लीप वर्ष हो और उसके वो लीप वर्ष के पहले की डेट दे दे, यानी 29 फरवरी की पहले की डेट दे दे, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है सतर्क रहना है, यहीं पे बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 3 लीप वर्ष ना हो गए, लीप वर्ष हमारे 2 ही हैं। ठीक है दोस्त, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे तो 3 निकल के आ रहे हैं, अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12 होता है, लेकिन ये तीसरा वाला लीप वर्ष है वो यहाँ पे ऐड नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये 26 जनवरी की ही बात कर रहा है, और लीप वर्ष हमारा क्या होता है 29 फरवरी। लीप वर्ष वाला जो एक्स्ट्रा दिन होता है वो 29 फरवरी होता है। ठीक है दोस्त, तो गलती यहीं पे 99% लोग जो है गलती कर देते हैं। ठीक है, और समझ नहीं पाते कि ये कॉन्सेप्ट क्यों फेल हो रहा है। लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि ये जो तरीका क्यों फेल हो जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो दिक्कत यहीं पे आ जाती है। तो यहाँ पे लीप वर्ष 3 न रखें, हम कितना रखेंगे 2। ठीक है दोस्त, तो इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना है। इसके बाद फिर बात करेंगे तो शताब्दी की, शताब्दी कितनी है हमारी 2000, यानी कि इसका कोड कितना हो जाएगा दोस्त 6, और सबको डिवाइड कर देंगे इससे 7 से। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा 26 1 27, 27 12 हमारा कितना हो जाएगा 39, यानी 39, 39 2 41, 41 और 6 47। अब जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्त तो 7 6 42, ये हमारा 47/7 जब करेंगे तो ये 6 बार तो जाएगा 7 6 42, उसके बाद शेष कितना बच जाएगा दोस्त 42 5 47, यानी कि और दिन हमारा कितना आ रहा है 5, और 5 किसका कोड होता है मेरे भाई थर्सडे, यानी कि गुरुवार या बृहस्पतिवार जो भी बोले। ठीक है दोस्त, तो आप जो है 5 सेकंड के अंदर बता देंगे कि 26 जनवरी 2012 कौन सा दिन होगा दोस्त, गुरुवार होगा। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही जरूरी चीज़ थी दोस्त आपको बताने के लिए। ठीक है, ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग जो इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, और उनको समझ में नहीं आता कि ये फार्मूला क्यों नहीं काम कर रहा है, क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है दोस्त, तो वो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे में मिटा रहा हूँ। तो दोस्त चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट टाइप के जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये टाइप तो हमारा कवर हो गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है मेरे भाई, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और दूसरे टाइप में क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है। ठीक है दोस्त, तो कह रहा है उस महीने का 19वां दिन कौन सा दिन होगा। 7वां दिन दोस्त, उसने बोला कि किसी महीने का 7वें दिन की बात कर रहा है दोस्त। ठीक है, ये 7वां दिन है, किसी महीने का 7वां दिन, क्या कर रहा है, किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है। ठीक है दोस्त, ये 3 दिन पहले पड़ रहा है किसके, शुक्रवार के, यानी कि यहाँ पे हमारा शुक्रवार है 1 2 3। ठीक है दोस्त, ये हमारा शुक्रवार है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जो 7वां दिन है ये हमारा शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ रहा है। ठीक है दोस्त, तो यानी कि 7वें दिन इस दिन हमारा कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्त, शुक्रवार से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा हमारा, बृहस्पतिवार, बुधवार, और इधर कौन सा हो जाएगा दोस्त, मंगलवार। यानी कि जो 7वां दिन है हमारा वो कौन सा है, मंगलवार। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। यानी कि जो महीने का हमारा, ठीक है, किसी भी महीने का जो 7वां दिन निकल के आया हमारा वो कौन सा दिन निकल के आया, मंगलवार। ठीक है दोस्त, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद पूछा क्या दोस्त, कह रहा है कि पड़ता है तो उस महीने का 19वां दिन कौन सा होगा। हमको 7वां दिन पता चल गया है। ठीक है दोस्त, 7वां दिन पता चल गया कि मंगलवार है, हमसे पूछा कौन सा दिन है, 19वां दिन पूछा है, 19वां दिन बताना है दोस्त। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए हर 7 दिन बाद जो है डेज हमारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्त, यानी कि अगर 7वें दिन मंगलवार है तो अगला मंगलवार कब आएगा, 14वें दिन आएगा। ठीक है, फिर अगला मंगलवार कौन सा दिन आएगा, 21वें दिन आएगा। ठीक है दोस्त, यानी कि 21वें दिन क्या होगा हमारा, मंगलवार। ठीक है मेरे भाई, क्या यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, तो अगर 21वां दिन हमारा मंगलवार है तो 20वां कौन सा होगा, सोमवार, और 19वां कौन सा हो जाएगा दोस्त हमारा, रविवार। क्या किसी भी भाई कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं चाहिए दोस्त। मैंने एक चीज आपको क्लियर करके बता दी है। ठीक है मेरे भाई, देखिए उसने बोला कि यदि कह रहा है यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ रहा है। ठीक है दोस्त,
तो अगर शुक्रवार से 3 दिन पहले हमारा कौन सा दिन होता है? मंगलवार होता है। शुक्रवार से 1 दिन पहले अगर जाएंगे तो बृहस्पतिवार, उसके 1 दिन पहले जाएंगे तो बुधवार, फिर उसके 1 दिन पहले जाएंगे तो मंगलवार। यानी कि जो 7वां दिन हमारा निकल के आया दोस्त, जो 7वां दिन निकल के आया वो कौन सा दिन है? मंगलवार। तो हमको 7वां दिन पता चल गया मंगलवार। अब इसके बाद मंगलवार हमारा हर 7 दिन बाद रिपीट होगा। ठीक है मेरे भाई, तो मंगलवार हर 7 दिन बाद रिपीट हो गया, यानी कि अगला मंगलवार 14 को आएगा। ठीक है, और फिर उसके अगला वाला 21 को। ठीक है मेरे भाई, लेकिन पूछा क्या है? 19वां दिन पूछा है। तो अगर 21वां दिन मंगलवार है हमारा, तो 19वां दिन कौन सा हो जाएगा? उसके 2 दिन पहले कौन सा हो जाएगा दोस्त? संडे हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, ठीक है दोस्त, तो कह रहा है 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? इसका एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझ लीजिए इसको डिटेल में। अगर नॉर्मल वर्ष की बात की जाए दोस्त, तो जिस दिन से शुरुआत होती है हमारी नॉर्मल वर्ष की, ठीक है दोस्त, तो उसका लास्ट यानी नॉर्मल वर्ष का, सामान्य वर्ष का शुरुआत वाला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर वो सोमवार से शुरू हो रहा है, नॉर्मल वाला दिन हमारा, सामान्य वर्ष सोमवार से शुरू हो रहा है, तो सोमवार को ही खत्म होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यानी कि अगर नॉर्मल वर्ष हमारा सोमवार से शुरू हुआ, सोमवार को ही खत्म हुआ, तो अगला जब वर्ष शुरू होगा तो वो 1 दिन बढ़ जाएगा। अगर ये वाला हमारा सपोज कोई भी सामान्य वर्ष अगर सोमवार से शुरू हो रहा है, उसके अगले वाला जो हमारा सामान्य वर्ष होगा, अगले वाला जो वर्ष होगा दोस्त, वो हमारा किससे शुरू होगा? मंगलवार से। ठीक है मेरे भाई, 1 दिन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ष हमारा जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से खत्म होता है। ठीक है मेरे भाई, अगर सोमवार को शुरू हुआ तो सोमवार को, अगर फर्स्ट दिन हमारा किसी भी सामान्य वर्ष का पहला दिन सोमवार है, तो उसका अंतिम दिन भी हमारा क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है, यानी फिर उसका अब जो अगला जो साल हमारा शुरुआत होगी, तो वो 1 दिन बढ़ के, यानी सोमवार के बाद क्या आ गया हमारा? मंगलवार। मंगलवार से शुरुआत होगी। लेकिन अगर बात की जाए लीप वर्ष की मेरे भाई, ठीक है, तो लीप वर्ष में क्या होता है हमारा? लीप वर्ष में 1 दिन हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो दोस्त अगर लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो यानी कि 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ, तो 1 दिन और बढ़ जाएगा मेरे भाई। सामान्य वर्ष की तुलना में 1 दिन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो अगर सामान्य वर्ष का अगला वर्ष हमारा जो है 1 दिन बढ़ के शुरुआत होती है, तो लीप वर्ष का अगला वर्ष हमारा कितने दिन बढ़ के शुरुआत होगी? 2 दिन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। देखिए दोस्त, मैंने बताया भी आपको कि अगर सामान्य वर्ष है तो वो जिस दिन से शुरुआत होती है उसकी, उसी दिन वो खत्म होता है। अगर सोमवार को पहला दिन शुरू हुआ, तो उस वर्ष का अंतिम दिन भी हमारा सोमवार होगा। ठीक है, फिर जब नया साल शुरू होगा तो वो क्या हो जाएगा? मंगलवार से शुरुआत हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर बात करें लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष हमारा जो होता है, अगर वो सोमवार को शुरू हुआ, ठीक है, तो उसके अगले वाला जो साल होता है वो उसमें 2 दिन बढ़ जाते हैं। अगर वो सोमवार से शुरू हुआ, तो उसके अगले साल वाला मंगलवार से ना शुरू होकर किससे शुरू होगा दोस्त? बुधवार से शुरू होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से याद। कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो एक लॉजिक है, ये बहुत मतलब फैक्ट है दोस्त, इसको दिमाग में रखना है आपको। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? ठीक है मेरे भाई, देखिए 18 फरवरी 1997 को उसने बता दिया क्या था हमारा? मंगलवार। तो दोस्त उसने पूछा है कि 18 फरवरी, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, उसने पूछा है कि 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? ठीक है मेरे भाई, अब देखिए अभी अभी मैंने बताया कि सामान्य वर्ष जो है हमारा जिस दिन से शुरुआत होगा, ठीक है दोस्त, उसी दिन क्या होता है? वो खत्म होता है। यानी कि अगर यहाँ से ये जो हमारा सामान्य वर्ष है, अगर ये इसको हम 18 फरवरी से इसकी शुरुआत माने, ठीक है, तो ये 1 साल मतलब अगला 1 साल तक जब खत्म होगा, कब खत्म होगा? अगले साल जो है इसकी शुरुआत जो अगर हम 18 फरवरी 1997 से माने, तो ये खत्म कब होगा दोस्त? ये कब समाप्त हो जाएगा जाके? ये हमारा 17 फरवरी 1998 को खत्म होगी, नहीं खत्म होगा? क्यों मेरे भाई? 365 दिन होते हैं। अगर 18 फरवरी 1997 से शुरू हुआ, तो इसका 1 साल जो है कब खत्म हो जाएगा? फिर से जब अगला 18 आएगी तो दूसरा साल चालू हो जाएगा। यानी कि उसके 1 दिन पहले 17 फरवरी 1998 तक 1 साल रहेगा पूरा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, इसमें कहीं भी किसी दोस्त को जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, यानी कि अगर बात करें कि 17 फरवरी 1998 को कौन सा दिन होगा हमारा, तो ये जाहिर सी बात है कि मंगलवार ही होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी भी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारे के सारे हमारे सामान्य वर्ष ही हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे कोई लीप वर्ष तो है नहीं। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हम शुरुआती दिन और अंतिम दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नए वाले साल की शुरुआत के दिन की बात नहीं कर रहे हैं।
ठीक है मेरे भाई, मैंने बताया आपको कि जिस दिन जो है शुरुआत होगी ईयर की, उसी दिन जो है साल का अंतिम दिन भी वही होता है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए 18 फरवरी को अगर मंगलवार से शुरुआत हुई तो ये जब खत्म होगा 17 फरवरी को, तो उस दिन भी हमारा क्या होगा, मंगलवार ही होगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि हम पहुंच गए 17 फरवरी 1998, लेकिन हमको बताना क्या है 18 फरवरी 1999, अभी एक साल आगे और जाना है। तो दोस्त जब एक साल आगे और जाएंगे, हम बात करें ये वाला साल हमारा कब खत्म होगा, 17 फरवरी 1998 वाला, इसको जब एक साल आगे जाएंगे तो ये कब खत्म होगा हमारा, 16 फरवरी 1999 को। ठीक है मेरे भाई, तो इस दिन भी अब जाहिर सी बात हमारा कौन क्या होगा, मंगलवार ही होगा। ठीक है दोस्त, क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक एक पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, क्या बताया मैंने कि जिस दिन शुरुआत हुई साल की, ठीक है, और जिस दिन साल हमारा खत्म हुआ, वो दोनों दिन सेम होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो 18 फरवरी से शुरुआत हुई तो ये खत्म कब होगा, 17 फरवरी को, और 18 फरवरी को मंगलवार है तो 17 फरवरी को भी मंगलवार ही होगा। ये 97 की बात कर रहा है, ये 98 की। ठीक है दोस्त, अब ये 17 फरवरी 1998 को जब शुरुआत हुई तो ये खत्म कब होगा, अगले साल 16 फरवरी 1999 को खत्म हो जाएगा। उस दिन भी हमारा क्या होगा, मंगलवार ही होगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए 16 फरवरी 1999 को, ठीक है, 16 तारीख को हमारा क्या है, मंगलवार है। तो दोस्त ये कितना दिन आगे जा रहा है, हमको बताना क्या है, 18 फरवरी को। तो यानी कि 2 दिन जब इसमें ऐड करेंगे, मंगलवार में 2 दिन ऐड करेंगे मेरे भाई, 2 दिन ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा दिन निकल के आ जाएगा, मंगलवार, बुधवार, एक होगा बुधवार, और अब उसके अगला क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। यानी कि दोस्त 18 फरवरी 1999 के दिन हमारा कौन सा दिन होगा दोस्त, बृहस्पतिवार। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हर टाइप का मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ताकि अगर एग्जाम में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्त इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि माना 1 जनवरी 1873 को सोमवार था। ठीक है दोस्त, तो 1 जनवरी 1874 को कौन सा दिन हुआ। दोस्त 1873 हमारा कौन सा ईयर है, सामान्य ईयर है, यानी कि सामान्य वर्ष है। ठीक है मेरे भाई, नॉर्मल ईयर है। तो दोस्त आओ ये जिसकी बात कर रहा है 1874, ठीक है, 1874 की बात कर रहा है, जनवरी तक की बात कर रहा है इसको, तो इसमें हमारा लीप वर्ष का कोई लेना देना नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो यानी कि हमको क्या, हमने अभी क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसने बताया 1 जनवरी 1873। दोस्त 1 जनवरी 1873 को क्या बताया, सोमवार। ठीक है दोस्त, और पूछा क्या है, 1 जनवरी को ही पूछा ना, हाँ 1 जनवरी 1874 को हमको बताना है कौन सा दिन होगा। तो दोस्त मैंने बताया कि साल का जो है, जिस दिन से साल की शुरुआत होती है उसी दिन से साल हमारा खत्म होता है। ठीक है दोस्त, यानी कि अगर ये हमारा 1 जनवरी की शुरुआत जो है सोमवार से हुई है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, हमारा सोमवार ही होगा। ठीक है दोस्त, तो 31 दिसंबर 1873 को अगर सोमवार है, ठीक है, तो जब उसका अगला वर्ष आएगा 1 जनवरी 1874, तो उसका अगला दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार का अगला दिन क्या हो जाएगा मेरे भाई, मंगलवार। ठीक है दोस्त, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये मैंने मतलब कॉन्सेप्ट तो हमको पता ही है कि सामान्य वर्ष का जो जिस दिन से शुरुआत होती है उसके अगला वर्ष जो है हमारा 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसको आप नॉर्मली कर सकते हैं। अगर सोमवार से शुरुआत हुई है तो उसका अगला वर्ष, मतलब सामान्य वर्ष की शुरुआत सोमवार से हुई है तो उसका अगला वर्ष एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, मंगलवार। ठीक है मेरे भाई, ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी जो है क्वेश्चन में। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। वैसे तो हो सकता है कि ये मतलब इस दिन कोई कुछ और भी दिन मतलब रियल में कुछ और दिन रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग उसने बोल दिया ऐसा कि माना 1 जनवरी 1873 को सोमवार था, तो हमको क्वेश्चन को लेकर चलना है। ठीक है मेरे भाई, वैसे रियल में कोई भी दिन रहा हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अगर डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि 1 जनवरी 1874 को कौन सा दिन होगा, सपोज क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, ये ना दे, ऊपर वाला नहीं देगा, केवल इतना क्वेश्चन दे देगा। अगर आपको केवल इतना क्वेश्चन दे देगा कि 1 जनवरी 1874 को कौन सा दिन होगा। ठीक है मेरे भाई, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। क्या होता है हमारा दिन का फार्मूला, क्या होता है दोस्त, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, तारीख हमारी 1 प्लस महीने का कोड हमको क्या पता था, जनवरी महीने का कोड कितना होता है दोस्त 1, प्लस उसके बाद ईयर निकालते हैं, ईयर कितना है यानी कि साल कितने हैं 74, 74 साल हो गए। उसके बाद लीप ईयर निकालते हैं, लीप ईयर जब निकालेंगे इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4 एक नाम 4 और ये हमारा 34 है, तो 4 8 32 यानी कि 14। ठीक है दोस्त, 4 एक नाम 18 18 चौक 72। ठीक है मेरे भाई, तो ये 18 लीप वर्ष आ जाएंगे।
इसके बाद हमारा जो शताब्दी की बात करेंगे, शताब्दी हमारी कितनी 1800। 1800 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा 200। और जब 200 बचता है दोस्तों उसका हमारा कोड क्या हो जाता है, जब 100 बचता है तो कोड कितना होगा 4, और जब 200 बचता है तो कोड कितना होता है 2। ठीक है दोस्त, तो इसका जब कोड हमारा हो जाएगा 2, और ये सारे के सारे कोड हमने लिख दिए, इनको सबको ऐड करके किसी डिवाइड करना होता है 7 से। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा डेट हो गई, ये मंथ का कोड हो गया, ये ईयर हो गए यानी कि साल हो गए, ये लीप ईयर हो गए, लीप वर्ष हो गए, और ये हमारा शताब्दी का कोड हो गया। शताब्दी का कोड 2 कैसे आया, जब 1800 को हम 400 से डिवाइड कर देंगे तो 1600 तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद 200 शेष बच जाएगा, और जब 200 शेष बचता है तो उसका कोड क्या लेते हैं दोस्त हम 2। ठीक है, अगर 100 शेष बचता है तो कोड कितना लेते हैं 4, और अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो कोड 6। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2 और 74, और 2 कितना हो जाएगा 76, 76 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 78, 78 में 2 इसको और ऐड कर देंगे 80, 80 और ये कितना बचेगा 16 हमारा, यानी कि 2 से कितना हो जाएगा हमारा 96। 96 बाई जब 7 इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 एकम 7, ये बचा कितना 2 यानी कि 26, तो 7 तिरका 21, यानी कि शेष कितना बच गया दोस्त 5। ये 5 जब हमारा शेष बचता है तो कौन सा दिन निकल के आता है मेरे भाई, अभी हमने बताया था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है तो 5 किसका कोड हो जाता है हमारा फ्राइडे, सॉरी थर्सडे का। ठीक है मेरे भाई, तो हमको पता चल जाएगा कौन सा दिन हो जाएगा गुरुवार, फ्राइडे, थर्सडे मतलब गुरुवार या बृहस्पतिवार, जो भी आप ऑप्शन में दिया हो तो आप जो है इसको टिक कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है एकदम एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है मेरे भाई, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो नेक्स्ट जो है थोड़ा अलग टाइप के बन जाते हैं, इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आप जो है बड़ी आसानी से उसका सलूशन जो है निकाल पाएंगे, और बहुत ही कम समय में। ठीक है मेरे भाई, मैंने जो आपको कोड बताए हैं और जितने कॉन्सेप्ट बताए वो चीज़ें आपको बहुत जो है अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, वीडियो को आप अगर एक बार में सारी चीज़ें न याद हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, उसको आप जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, बाकी समझना ज़रूरी है। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यदि किसी मास का पहला दिन सोमवार हो तो तीसरे शनिवार के बाद के दिन कौन सी तारीख होगी। दोस्त कह रहा है किसी मास का पहला दिन सोमवार दे दिया उसने, ठीक है, और पूछा क्या है हमसे, कह रहा है कि तीसरे शनिवार के बाद, यानी कि तीसरे शनिवार के बाद कौन सी तारीख होगी ये पूछा है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि तीसरे शनिवार को कौन सी तारीख होगी, यानी कि जो तीसरा शनिवार पड़ेगा वो कौन सी डेट को पड़ेगा। ये तो उसने बताया कि पहला जो हमारा दिन है वो सोमवार से शुरू हो रहा है। ठीक है, किसी महीने का जो पहला दिन है दोस्त, ठीक है, वो पहला दिन हमारा क्या है सोमवार। ठीक है, हमको निकालना क्या है तीसरा शनिवार कौन सी डेट को। अगर पहले दिन 1 तारीख को हमारा सोमवार पड़ रहा है तो जो है अगला हमारा शनिवार कब पड़ेगा दोस्त, ये तो हमको जाहिर सी बात है कि 7 तारीख को। इसको जब जो है 6 ऐड करेंगे इसमें हम, सॉरी 5 ऐड करेंगे तो 6 तारीख को, जब इसमें 5 ऐड करेंगे तो यानी कि 6 तारीख को दोस्त हमारा क्या हो जाएगा शनिवार, पहला शनिवार। ठीक है मेरे भाई, क्या यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमको पता चल गया कि जो पहला शनिवार पड़ेगा। ठीक है दोस्त, ये हमारा 6 तारीख को कौन सा होगा, पहला शनिवार पड़ रहा है। ठीक है, 6 तारीख को पहला शनिवार पड़ रहा है, हमको निकालना क्या तीसरा शनिवार। अब तीसरा शनिवार यानी कि दूसरा जो पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा इसमें 7 ऐड करेंगे तो 13 को पड़ेगा। ठीक है, 13 तारीख को, और तीसरा शनिवार कब पड़ेगा, इसमें जब 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20 तारीख। यानी कि दोस्त तीसरा वाला जो शनिवार हमारा कब पड़ेगा वो 20 तारीख को पड़ेगा, 20 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीसरे शनिवार के बाद कौन सी तारीख होगी, यानी कि तीसरा शनिवार 20 को पड़ रहा है, इसके बाद कौन सी तारीख होगी। अगर 20 तारीख को हमारा शनिवार पड़ रहा है तो इसके बाद कौन सी तारीख आएगी दोस्त, 21 ही तो आएगी। ठीक है मेरे भाई, क्या बात आपको समझ में आई, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आई होगी। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ कि इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। उसने बोला कि जो है किसी महीने का पहला दिन हमारा क्या है सोमवार है। ठीक है, महीने का जो है पहला दिन सोमवार है, इसके बाद कह रहा है कि उस महीने के तीसरे शनिवार के बाद कौन सी तारीख आएगी। तो हमको तो सबसे पहले पता जो है करना पड़ेगा कि तीसरा शनिवार कौन सी तारीख को आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले पता करना पड़ेगा कि पहला शनिवार कौन सी तारीख को आएगा। तो हमने पता कर लिया कि अगर पहली तारीख को सोमवार था तो पहला शनिवार कब पड़ेगा हमारा 6 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे जो है निकाल सकते हैं, ऐसे भी काउंट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी कि हमको पता चल गया कि 6 तारीख को जो है पहला शनिवार पड़ जाएगा। अब 6 तारीख को अगर पहला शनिवार पड़ जाएगा तो हमको पता है कि हर 7 दिन बाद जो है डे रिपीट होते रहते। तो अगला शनिवार कब पड़ेगा, 6 में जब 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, यानी कि दूसरा शनिवार हमारा कब पड़ जाएगा 13 तारीख को।
ठीक है दोस्त। उसके बाद फिर इसमें जब 7 ऐड करेंगे तो तीसरा शनिवार हमारा कब पड़ जाएगा, 20 तारीख को, ठीक है मेरे भाई। तो अब तीसरा शनिवार हमारा पड़ रहा है 20 तारीख को, ठीक है। अब उसने पूछा क्या शनिवार के बाद कौन सी तारीख होगी, तो 20 तारीख को शनिवार पड़ रहा है तो उसके बाद हमारी कौन सी तारीख आएगी, 21 तारीख, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्त एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं मेरे भाई, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि किसी मास का पहला दिन सॉरी एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो हो गया ना। हाँ, 1 जनवरी 1999 का दिन शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है हमारा 1 जनवरी 1999 को कौन सा दिन दे दिया है, शुक्रवार। 1 जनवरी 1999 को शुक्रवार दे दिया है। अब हमसे पूछा क्या है कि 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है दोस्त। तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा हमको बताना है दोस्त। देखिए अगर यहाँ से इसकी सॉरी 98 ही पूछा है जी, यही पूछा। तो दोस्त अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उसने उल्टा कर दिया, ये पहले का दे के जो है, ठीक है, आगे का दे के पीछे का पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई। हमको पता है कि जिस दिन किसी भी साल के नॉर्मल ईयर की दोस्त जिस दिन जिससे शुरुआत होती है तो उसका अगला साल जो है हमारा 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है मेरे भाई। ये सामान्य वर्ष की बात है, अगर लीप वर्ष है तो वो 2 दिन बढ़ जाएगा, अगर सामान्य वर्ष है तो वो 1 दिन बढ़ जाता है। तो दोस्त यहाँ पे हमको 1998 का बताना है, ठीक है, और उसने 99 का दिया है, तो 1998 का जो भी दिन रहा होगा, ठीक है, जो भी दिन रहा होगा उसमें एक ऐड किया गया होगा दोस्त, तभी तो ये हमारा शुक्रवार मिला होगा, ठीक है, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है हमारा, ठीक है दोस्त। 1998 क्या है हमारा, सामान्य वर्ष है, ठीक है, और सामान्य वर्ष के अगले साल वाला दिन जो है 1 दिन बढ़ जाता है, यानी कि अगर ये 1998 के दिन जो भी दिन रहा होगा, ठीक है, 1 जनवरी को 1998 को जो भी दिन रहा होगा उसका 1 दिन बढ़ के शुक्रवार मिला होगा, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा 1 जनवरी 1999 की बात कर रहा है, और ये 1 जनवरी 1998 की बात कर रहा है। तो 1 जनवरी 1998 को जो भी दिन रहा होगा उसका 1 दिन बढ़ जाएगा उसके अगले साल में, ठीक है। 1999 का 1 जनवरी 1999 जब भी आएगा तो 1 दिन क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, यानी कि ये शुक्रवार हमारा 1 दिन बढ़ाने पे, ठीक है, 1 दिन बढ़ाने पे क्या मिला होगा, शुक्रवार। तो शुक्रवार में 1 दिन घटाएंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा हमारा, बृहस्पतिवार, यानी कि 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन रहा होगा हमारा, बृहस्पतिवार, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक है दोस्त, शेयर भी करिएगा, और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है दोस्त। ऐसे ही जो है धीरे धीरे हम सारे के सारे जो है चैप्टर कवर करेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर मैथ हो, ठीक है मेरे भाई। तो आपको हमारा साथ देना है, बने रहना है साथ में, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।